हेलो दोस्तों। आज का मेरा वीडियो दूसरे अप्रोच के साथ है। मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहा था, बट अभी बीच में मेरा कुछ लूजिंग स्ट्रीक चला है, तो जिसकी वजह से मैं अभी इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो इस बीच में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और डिसाइड किया है मैंने इसके बारे में। तो आप थोड़ा सा समय दो और वीडियो को पूरा देखो। टू क्विकली जज मत करना। आप हो सकता है आप भी इससे रिलेट कर पाओ, और यदि सेम सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो ये वीडियो। तो अभी कुछ दिनों से जो इंडियन मार्केट में देख रहे हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देख रहे हो आप। न्यूज़ के बेस पे मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट। जो अभी यूएस ईरान ईरान का वॉर चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, डीजल पेट्रोल प्राइसेस, ये सब सारी चीज़ों को लेके देख रहे हो आप। गैप अप, गैप डाउन, और सेंटीमेंट बियरिश रहता है, उसमें भी एक अचानक से तेज रिवर्सल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। इस बीच मैंने जो ऑब्जर्व किया है इंडियन मार्केट में, आप भी ये डिसीजन ले सकते हो। अभी फिलहाल मैं कुछ टाइम से इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरा अभी एक लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है। पिछले 2 महीने मेरा लॉस हुआ है, और इस महीने मैंने कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में, एक जो रिवेंज ट्रेडिंग आ जाता है माइंड में ना, तो पिछले महीने का लॉस रिकवर करने के लिए मैंने मंथ के स्टार्टिंग में ही, इस मंथ में भी अच्छा खासा लॉस दे दिया। तो जिस वजह से मैंने मई के महीने में अप्रोक्स 20 डेज के आसपास ट्रेड नहीं किया है। इस बीच 2 वीक 3 वीक से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया, जब से मार्केट की एक्सपायरी ट्यूसडे को होने लगी है, तो मैंने देखा है कि जो बायर के लिए जो अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में, वो पहले के मुकाबले और भी कम हो गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन के प्रीमियम के प्राइसेस हाई रहते हैं। ये 3 दिन चलो आप सही रहता है, जैसा मार्केट मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम मूव करता है, बट ये भी नहीं होता। प्रीमियम आप देख रहे होगे कि 1 से 2 दिन बहुत अच्छा मूव रहता है प्रीमियम में, और उसके बाद पता नहीं क्यों प्रीमियम में बहुत ही ज़्यादा डीके आता है। चलो ये 3 दिन फिर भी ठीक है। उसके बाद जब सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है, एक तो ये पहला प्रोफेशन है जिसमें मुझे लग रहा है जितने भी रिटेलर्स होंगे उनको ये सैटरडे संडे की क्लोजिंग बर्दाश्त नहीं होती। पहला प्रोफेशन है जिसमें छुट्टी लोगों को पसंद नहीं है। सैटरडे संडे की क्लोजिंग पे के टाइम पे लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं मंडे का। और मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो जो फ्राइडे का हाई प्रीमियम है उसको अगले दिन एक्सपायर होना है, ट्यूसडे को। तो मंडे को भी प्रीमियम में बहुत फास्ट डिके देखने को मिलेगा। स्पॉट का प्राइस के अकॉर्डिंग वो मूव ही नहीं कर रहा होता है। तो थीटा डीके का इम्पैक्ट मुझे जो लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले थर्सडे को एक्सपायरी थी, तो कंटिन्यू हम मंडे से जो भी प्रीमियम हम देखते थे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन तो प्रीमियम हमें अकॉर्डिंगली डिक्रीज होता था धीरे धीरे। बट अभी जो फ्राइडे का जो हाई प्रीमियम है वो अचानक से मंडे को पहले हाफ एन आवर में स्पाइक रहेगा मार्केट में ऊपर नीचे, और उसके बाद अचानक से डिक्रीज होने लगता है। तो फिलहाल जो मेरा कैपिटल है, और जो आपने देखा होगा कि मैं अपने चैनल पे हमेशा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की बातें करता हूँ, बट मैंने अभी डिसाइड किया फिलहाल, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ सारे लोग मूव कर चुके हैं इंडियन मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो में। मैंने सोचा कि मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो यहाँ भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट थोड़ा सा जो एक प्रोबेबिलिटी है थीटा डीके का, वो अगेंस्ट में है। यहाँ पे वो मानना पड़ेगा, आप सभी जानते हो। यदि सेम अप्रोच को मैं वहां पे ट्राई करूं क्रिप्टो मार्केट में, जो मैंने डिसाइड किया, मेरा प्राइस एक्शन, मुझे पता है कि जो मैं प्राइस रीड करता हूं वो चीजें सही रहती है। बट कई बार ऐसा होता है कि स्पॉट का प्राइस जो है वो आपको दिखेगा कि वहीं पे है, और प्रीमियम में स्टॉप लॉस जा चुका होता है। तो जिस वजह से जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, जिस अप्रोच के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, सेम अप्रोच यदि मैं वहाँ पे अप्लाई करता हूँ क्रिप्टो मार्केट में, तो एक जो थीटा डीके है जो मेरे अगेंस्ट काम करता है यहाँ इंडियन मार्केट में, तो वहाँ पे वो चीज़ें मेरे फेवर में रहेंगी। जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा मेरे फेवर में रहेगा।
बाकी जो प्राइस सेक्शन की जो मुझे समझ है, जो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, सेम चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे बहुत सारा टाइम तो आप देखते हो कि मार्केट साइडवे हो जाता है किसी एक रेंज में, और उस दिन तो रिवेंज ट्रेडिंग इतना होता है। तो एक इन इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद जो मैंने देखा कि जो मेरा अभी कंडीशन है, जो मेरा कैपिटल साइज है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ पे ट्राई करना। ऐसा नहीं कि इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ इंडियन मार्केट को, यहाँ भी ट्रेड करेंगे, बट मैंने अभी तक क्रिप्टो में शुरू नहीं किया था। वहां पे फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए लिवरेज मिल जाता है। फ्यूचर में आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, बट इतना कैपिटल नहीं है, कैपिटल की काफी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, उसके लिए आपको लिवरेज नहीं मिलता। तो वहां पे एक बेनिफिट है। तो मैं अब भी कुछ टाइम, फिलहाल कुछ टाइम के लिए 1 महीने ट्रेड करूंगा, समझ आ जाएगा क्या रहने वाला है। तो यदि आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके बारे में। तो मैंने कई सारे ब्रोकर को कंपेयर किया कि कहाँ पे अकाउंट खोलना चाहिए। तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए जो सबसे बेहतर मुझे ब्रोकर लगा वो शार्क एक्सचेंज, क्योंकि एक तो डेल्टा एक्सचेंज आप काफ़ी सुनते होंगे, बट ब्रोकरेज के मामले में ये थोड़ा सा लो है उससे। इसका दिखाता हूँ मैं फी स्ट्रक्चर आपको। और एक आप एक्सएम देखते होगे बहुत ज़्यादा, एक्सएम। तो एक्सएम में क्या है, ये जो आप आईएनआर डिपॉजिट और ये आईएनआर विड्रॉल्स वगैरह जो देख रहे हो, तो उसमें इसके चार्ज देने पड़ते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज नहीं है। दूसरा जो मेकर फी और टेकर फी, मेकर फी 0.016% है और टेकर फी 0.040% है। मेकर फी हो गया, मेकर फी जैसे आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, मेकर आप खुद ऑर्डर कर लगाते हो, तो ये लिमिट ऑर्डर में कम चार्ज लगता है। यदि आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हो तो ये ये 0.04% लगता है। ये थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा यदि आप वैसे अकाउंट ओपन करते हो, तो वैसे भी देखो कुछ मिलना तो है नहीं। यदि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपका जो ये चार्जेस हो जाएगा वो 0.14% के आसपास आएगा, 0.014% के आसपास आएगा, और ये 0.036% के आसपास होगा। अब एक ट्रेड के लिए तो ये मैटर नहीं करता, बट जब ये लॉन्ग टर्म में देखे, 15-20 ट्रेड के लिए आप इसे कैलकुलेट करो, तो इससे ऑब्वियसली फर्क पड़ता है ट्रेडिंग चार्जेस से। और दूसरा जो ये तो ऑप्शन के चार्जेस हैं, तो इसके लिए तो मैं प्रीफर ही नहीं करता। दूसरा जो एक बेनिफिट है यहाँ पे जो मुझे लगा कि जैसे मैं डिसिप्लिन की बातें करता हूँ, तो ये जो एक सेक्शन है जो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है कि यदि आप मंथ के एंड में ग्रीन में रहते हो, आप फर्स्ट डे ऑफ मंथ से लास्ट डे ऑफ मंथ तक ट्रेड करते हो और ग्रीन में रहते हो, तो आपके जो चार्जेस लगे हैं अप टू 30,000 तक वो आपको रिफंड हो जाएगा। और ये विड्रॉएबल्स अमाउंट है, ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ आप ट्रेड ही कर सकते हो, वो आपके डीमेट अकाउंट में ही शो करेगा और वो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो एक थोड़ा सा मोटिवेटिंग पार्ट लग रहा है मुझे इसमें, इसके लिए तो कुछ भी करके जो भी हमारा चार्ज है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा जो चार्ज रहता है वहाँ पे कई मंथ ऐसा हुआ है 10,000 के आसपास मेरा ग्रीन रहता है, तो जिसमें 6,000 के आसपास चार्ज गया रहता है और 3,000 प्लस में रहता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं उस टाइम वही देखता हूँ कि मैंने किया क्या पूरे महीने, तो मैंने इसको चार्ज देने के लिए काम किया। तो यहाँ पे ये है कि यदि ग्रीन में है तो जो बाकी जो चार्जेस वाले पार्ट है वो मेरे वापस आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इस वजह से इसको प्रेफर कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म बेस्ट लग रहा है। तो इसमें अकाउंट ओपन करना काफ़ी आसान है, मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हो, ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना है। आप साइन अप पे क्लिक करोगे, ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन करोगे, और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना है और फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना होता है। ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी जो क्रिप्टो का मार्केट टाइमिंग है वो अच्छा है, शाम के टाइम फ्लक्चुएशन भी रहता है मार्केट में,
तो लाइव ट्रेड करेंगे, यदि आप लोग करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो साथ में। और एक प्लस पॉइंट है, यदि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो मेरे पास एक नोशन का टेम्पलेट है जिसमें मैं अपना डिसिप्लिन ट्रेड, मैंने मेरा जो सेटअप है ट्रेड का, जिसकी मैं एक्यूरेसी वगैरह क्या है वो चेक करता हूँ, जो मेरे रिस्क रिवॉर्ड वगैरह क्या मेंटेन हो रहे हैं, तो वो एक नोशन टेम्पलेट बनाया हुआ है मैंने, जो आपको मिल जाएगा और उसे आप भी ट्रैक कर सकते हो। नोशन ऐप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे और वहाँ पे वो टेम्पलेट ऐड करके आप उसमें अपना ट्रैक कर सकते हो, आपका क्या जर्नल है, जर्नल की तरह आप उसे मेंटेन कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।